धर्मगुरुओं ने रोज़दारों के साथ इफ्तार करके दिया आपसी एकता, सद्भाव व भाईचारे का संदेश। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में मलकागंज क्षेत्र में दिल्ली की रमज़ान मुबारक इंतज़ामिया कमेटी ने मुख्य संरक्षक हाजी मोहम्मद अनवार व अध्यक्ष शमीम अहमद खान के द्वारा रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें कई धर्मगुरुओं ने शिरकत की तथा रोज़दार इफ्तार करके आपसी एकता व भाईचारे का संदेश दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में यहाँ संस्था के जो अध्यक्ष हैं शमीम अहमद खान, वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को यहाँ मौजूद मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। रोज़ा इफ्तार के इस कार्यक्रम में गोलोक धाम आश्रम के महंत श्री शुक्रदेव गिरी महाराज, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ काजी मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन, मैं हूं हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देवेंद्र आर्य, रमज़म फाउंडेशन के प्रमुख संरक्षक योगेंद्र सिंह मान, मलकागंज क्षेत्र की निगम पार्षद रेखा मन्नाथ, सब्जी मंडी थाने के एसएचओ राम मनोहर मिश्रा, भाजपा तिमारपुर विधानसभा के संयोजक सीनियर एडवोकेट सूर्य प्रकाश खत्री, राजू बंसल, भाजपा मलकागंज अध्यक्ष उमेश माथुर, उपाध्यक्ष विनय मल्होत्रा, मदीना मस्जिद के इमाम मोहम्मद इमरान सहित आसपास के बहुत से जिम्मेदार नागरिक इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से संगठन और आसपास के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने यहाँ मौजूद मेहमानों का माला पहनाकर स्वागत किया। मान साहब कहाँ चले गए? बहुत बढ़िया। ये रमज़ान के शुभ दिन हैं। ऐसे मौके पे मुझे शमीम भाई ने आज अनवार भाई, कमाल भाई और तमाम मेरे मुस्लिम समाज के लोग जो इस क्षेत्र में मुझे हमेशा प्यार करते हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ आज हमें यहाँ बुलाया। यहाँ पर मैंने देखा आकर कि हमारे बड़े बड़े जो है साधु समाज से लोग, हमारी निगम पार्षद और यहाँ के इलाका प्रमुख भी यहाँ पर आए हुए थे। उनको देख के और आप लोगों के साथ में जो आज हम लोगों ने फलार किया, ये हमारा एक प्यार का, आपस का, भाईचारे का संदेश था। और इससे ये लगता है कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपने घर में बैठकर जो है खाना खा रहा हूँ। इतने बढ़िया भिन्न भिन्न प्रकार के सभी तरह के फल हम लोगों के सामने रखे गए और ये जो आपकी ईद का मीठी जो है, इसको ईद बोलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। और एक समाज के अंदर इस तरह का हमारा, अभी हमारी बहन हमारी निगम पार्षद रेखा मन्नाथ जी जो हमारे साथ हैं, वो ये कह रही थी कि भैया कि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो एक बारी अब इन्होंने बुलाया, अब इनको 2 बारी हम बुलाएंगे। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होगा कि जैसे दिवाली में हम लोग मिठाइयाँ एक दूसरे के घर पर भेजते हैं, और ये संदेश और इस तरीके से अगर हम लोग मिलते रहे तो वो जो कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के हैं, चाहे वो आपके समाज के लोग हैं, उन लोगों का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हमारे और आपके बीच में, दोनों समुदायों के बीच में टकराव रहे और उनकी दुकानें चलती रहें। तो ऐसे लोगों से दोनों समाज के लोगों को बच के रहना चाहिए। एक तो मैं इन सबको जो है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगी। और दूसरी जो आप कह रहे हो कि आज मतलब जैसे रोज़ा इफ्तार की पार्टी है, मैं तो बचपन से इन गलियों में रही हूँ और इन जितने भी मेरे भाई और जो हमारे ज़्यादातर मेरे पिताजी ने ताऊ चाचा ही कहने के सिखाया, कभी मैंने अंकल जी भी नहीं बोला। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ईद आती है ना, मैं खुद इंतज़ार करती हूँ कि सेवैयाँ आएगी और मुझे खाने को मिलेगी, क्योंकि इतनी अच्छी सेवैयाँ हम अपने घर पे नहीं बना सकते। और यही नहीं, मैं ही नहीं, मेरे परिवार के जो लोग, मेरे भाई हो गए, मेरे पिताजी हो गए, वो हमेशा ही इंतज़ार करते थे कि ईद आएगी और ईद पर जो है हमें सेवैयाँ, और फिर एक दूसरे को हमें समझने का भी, एक दूसरे के घर जाने का भी मौका मिलता है। और मैंने तो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, मेरे तो पिताजी अमरनाथ जली वाले जी ने यही सिखाया था कि सभी लोग जो है अपने हैं
दिल से मानोगे तो अपने, अगर नहीं मानोगे तो पराये हैं। तो मेरे पिताजी सबको अपना मतलब बनाकर और एक दूसरे घर आना जाना और जो भी एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल भी रहें। और मैं चाहूँगी मेरे ये भाई इसी तरीके से जो मेरे साथ रहे और अपना आशीर्वाद बना के रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों को जो है इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अलविदाई ये जुमा है और इसके अंदर इफ्तार पार्टी यही असल हिंदुस्तान है। प्यार मोहब्बत के साथ में हमने तमाम ने मिल करके जो है यहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया और हमारी खुशकिस्मती है कि आचार्य सुखदेव जी महाराज जी हमारे साथ में हैं माशाल्लाह, और साथ में बैठ करके और हम तमाम ने ही जो है यहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया है। और ये एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम है और हिंदुस्तान की ये ऐसी मिसाल है कि दूसरे मुल्कों में ये मिसाल नहीं मिलती। मैं जो है अपनी दिल की गहराइयों से इन तमाम हजरात का इस शेर के साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी आमद के हमें इस तरह उम्मीदवार बाग और जिस तरह हो फसल गुल का इंतजार। देखो बस वैसे मेरे को शेर से ज़्यादा श्लोक बोलता हूँ। हाँ। पर एक शेर बोल देता हूँ। कैसे हंसी कमजर है ये गुब्बारे कि थोड़ी सी हंसी कैसे हंसी कमजर से ये गुब्बारे कि थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और जरा सा जमी से ऊपर क्या उठे औकात भूल जाते हैं, है ना। तो बात क्या है कि गुब्बारे में क्या है, हवा है। हवा को कर दीजिए उल्टा तो क्या हो जाएगा, बाह के चक्कर में हम कहीं भूल ना जाएं और अपना जो मनुष्य धर्म है उसको अपनाएं। रही बात इस तरह के कार्यक्रम की, बड़ा अच्छा लग रहा है और ये हमारे भारतवर्ष में ही ऐसा कार्यक्रम संभव है। देखो, हम जो यात्रा है, हमारे जो जीवन की यात्रा है वो जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा है। 70-80 साल जीना है और उसमें भी मैं तुम्हारा बुरा और तुम इसका अच्छा, इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम गुब्बारे की तरह औकात न भूलें, जमीन पर ही रहें और मानवता को सर्व सम्मान से आगे बढ़ाएं। शमीम भाई जी और जो जमजम फाउंडेशन है, यह जो प्रोग्राम चला रही है सद्भावना का, ये जो इनका है सर्वधर्म, तो यहाँ पे इनको सबसे पहले तो मैं इनके प्रयास के लिए हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ये कहता हूँ कि हमें पूरे भारत में हम सभी मनुष्यों को एक दूसरे के साथ शांति प्रेम के साथ आगे बढ़ना और अपने विकास मानव को विकास करने के लिए सभी का प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास कर रहे हैं, ये इनका प्रयास सराहनीय है। वैसे तो धर्म जो है, जब सभी धरती के सभी प्राणियों का यही मानना है कि ईश्वर एक है, इसी पर सभी प्राणियों का मत है कि जब ईश्वर एक है उसके धर्म तो हो नहीं सकते और धर्म तो एक है। हाँ, हमारी जो अलगाव है, अलग अलग है, तो वह हमारी संस्कृति है। देखिए, हमारा प्रयास है कि इस समाज को स्वस्थ रखा जाए। इस समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको हंसते खेलते देखना नहीं चाहते और आपस में जहर बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम हर त्यौहार में, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम का, इस्लाम से या किसी और का, उसको मिलजुल कर इस समाज में मनाने के प्रयास करते हैं। इसीलिए हम इफ्तार पार्टी में सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित करके रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते हैं और इसी तरह से नवरात्र के समय में भी हम इसी तरह का आयोजन फलाहार के रूप में करते हैं ताकि हम समाज को एकजुट रख के स्वस्थ बना के रख सकें और जहाँ पर शांति रहेगी, स्वस्थ रहेगी, वहीं पर तरक्की हो, वहीं विकास होगा। शांति के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए आपस में भाईचारा जितना निभाएंगे उतना ज़्यादा हमारा देश विकसित होगा और एक बड़ी शक्ति की तरह उभरेगा, जिसके लिए हमारी भारत सरकार ने पहले ही प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं कि देश को विश्व गुरु के रूप में बनाना है भारत को, उसी के अंतर्गत हमारा ये भी प्रयास है। हाँ भाई, रमज़ान मुबारक का पवित्र महीना चल रहा है और इस मौके पर आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया गया। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सद्भावना रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर आयोजन किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इफ्तार पार्टी में सभी धर्मों के लोगों ने जो है शिरकत की है। हमारे मुफ्ती मोहम्मद आयसन चीफ भाई साहब यहाँ तशरीफ लाए, हमारे सुखदेव महाराज जी तशरीफ लेकर आए, हमारे आचार्य देवेंद्र जी यहाँ तशरीफ लेकर आए। सब लोगों ने मिलजुल के यहाँ पर एक आयोजन किया है और आने वाले दिनों में हम नवरात्रों के पवित्र में फलाहार का कार्यक्रम करेंगे।